सो क्या था की नोट, द प्योर रोलिंग मोशन इज प्योरली रोटेटरी motion about instantaneous point of contact with ground. The axis passing through the instantaneous point of contact and perpendicular to plane of rotation is called instantaneous axis of rotation. फिर क्या, the total kinetic energy of rolling body is written as kinetic energy total is equals to 1 by 2 ip omega square, where ip is moment of inertia about instantaneous axis of rotation. हाँ, और अब क्या, रोलिंग बॉडी ओवर मूविंग प्लेटफॉर्म, द रोलिंग बॉडी डू नॉट स्लाइड ऑन द सरफेस ऑन विच they are moving. If they are rolling in a moving platform, the point of contact of the body with the platform should have same velocity as the platform. हाँ, फिर केस 1 की बात करते हैं. अब केस 1 में क्या है, of the case 1, if point of contact of surface is moving with velocity u with respect to the ground, then vcm minus omega r is equals to u. ये डायग्राम है उसका. फिर केस 2 में क्या है, केस 2 में है फॉर नो स्लाइडिंग, अगर कोई भी स्लाइडिंग नहीं करनी ऑन द मूविंग प्लेटफॉर्म तो u इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस वी सी एम हो जाएगा. हाँ, और फिर और आगे देखेंगे तो केस 3 में क्या बता रहा है, केस 3 में केस 3 फॉर एक्सेलरेटेड सरफेस ए सी एम इज इक्वल्स टू अल्फ़ा आर माइनस अल्फ़ा आर अल्फ़ा ए सी एम माइनस अल्फ़ा आर इज इक्वल्स टू ए. और ये है डायग्राम. और अब देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा क्या होता है. ये रोटेशन of friction is case rotation of friction in case of combined translation and rotation. तो क्या होता है, the direction of the friction cannot be found by what, by direct observation. In case of rotational motion, as the body is translating as well as rotating, the direction of the friction force is determined after deciding the motion tendency of the point of contact of the body under consideration with the ground. डायरेक्ट फ्रिक्शन इन केस ऑफ कंबाइंड ट्रांसलेटरी एंड रोटरी मोशन में, ये सब बताया है. और फिर द रोलिंग ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड ऑन द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. अ फोर्स f इज अप्लाइड एज शोन. f फोर्स लगाया हुआ है, इसमें से दिखा रहा है. अब आगे क्या दिया है, to find the direction of friction at P, let us consider the surface to be frictionless. Acceleration of point P due to translation Et is equal to F by m toward R. Acceleration of point P is due to rotational only, or acceleration due to rotation is equals to अल्फ़ा आर इज इक्वल्स टू टी बाई आई इंटू आर. और फिर क्या हो जाता है, ये एफ आर बाई आई इंटू एक्स टूवर्ड्स लेफ्ट. नेट एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट पी इज ए पी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस ए आर, और ए पी इज इक्वल्स टू एफ बाई एम माइनस एफ आर एक्स बाई आई टूवर्ड्स राइट. ये फर्स्ट हो जाता है. और फ्रॉम द अबाउ इक्वेशन इट इज़ क्लियर दैट motion tendency at point P depend upon the both x and I. Equation 1 can be written as AP is equals to F by M और क्या 1 minus RX by K square. ये होता है सेकंड. If K square is greater than RX, तब क्या होगा, फ्रिक्शन विल बी एक्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन. और अगर इफ़ K square is equals to RX तो नो फ्रिक्शन विल एक्ट. और अगर K square इज लेस देन RX तो फ्रिक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा. अब नेक्स्ट बात करें तो ये आ जाती है. ओके, हाँ, ये क्या होता है फिर, ट्रेन योर ब्रेन होता है. Okay, the disk rotating about its axis with angular speed omega is perfectly
ओके कैसा है वो, इज़ परफेक्टली placed lightly without any translational push, okay, on a perfectly surface, on a perfectly frictionless table. The radius of the disk is r. What are the linear velocity of the point a, b and c on the disk shown? तो फिर क्या हो जाता है, will the disk roll in the direction of indicated, जो जहाँ पे डायरेक्शन इंडिकेट किया है वहीं पे जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है, आगे गए तो क्या पता चला, ये देखते हैं। ओके, वी नो दैट v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा फॉर पॉइंट ए इज टू वी बाई ए। क्या होता है, आर ओमेगा कितना होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। हाँ, अगर पॉइंट ए अगर जो है वो कहाँ पे होगा, तो पॉइंट ए पे ना वी ए जो है वो डायरेक्शन ऑफ एरो जाएगा, बट फॉर पॉइंट बी और पॉइंट बी के लिए जो वेलोसिटी है वो आर ओमेगा नॉट की वो कहाँ पे रहेगी, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द एरो। जहाँ पे एरो बता रहा है उसके अपोजिट जाएगा, मतलब एरो इधर बता रहा है तो जाएगा इस तरफ, ओके, इस तरफ जाएगा वो। फॉर पॉइंट सी, अब पॉइंट सी के लिए वी सी इज इक्वल्स टू आर बाई टू ओमेगा। अब पॉइंट सी के लिए जो है वो कहाँ पर जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो, एरो के डायरेक्शन में जाएगा। द डिस्क विल नॉट रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड, इट इज़ डीप बिकॉज द डिस्क इज प्लेस्ड ऑन परफेक्टली फ्रिक्शनलेस टेबल एंड विदाउट फ्रिक्शन अ बॉडी कैन नॉट रोल। हाँ, जो डिस्क है वो रोल नहीं करेगी। हाँ, क्यों नहीं रोल करेगी, क्योंकि वो डायरेक्शन लेस इंडिकेटेड, रोल नॉट रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड। हाँ, डिस्क जो है वो रोल नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी, बिकॉज वो कहाँ पे, फ्रिक्शन लेस पे है, फ्रिक्शन लेस पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रिक्शन, ओके 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 ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन, ओके, इज नेसेसरी टू मेक द डिस्क रोल इन द डायरेक्शन इंडिकेट एक्सप्लेन। गिव द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एट बी, ओके, बी पे देना है, और फिर एंड सेंस द फ्रिक्शनल टॉर्क, और फ्रिक्शनल टॉर्क को भी सेंस करना है बिफोर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस। परफेक्ट रोलिंग होने से पहले ही हमको फ्रिक्शनल टॉर्क भी निकालना है। फिर आगे देखेंगे तो व्हाट इज़ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिंस। क्या होता है फोर्स जब वो, क्या चीज़, व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन आफ्टर परफेक्ट रोलिंग बिगिन। परफेक्ट रोलिंग होने से पहले क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, ओके, तब देखते हैं सर। ये बी पॉइंट पे हम लोग को बी पॉइंट पे निकालना है, ओके। द रोल टू अ रोल, अब जो पहला क्वेश्चन पूछा था क्यों रोल करना चाहिए, जरूरी है, मतलब देखते फ्रिक्शन लेस, अभी छोड़ो, देखते हैं सर। टू रोल अ डिस्क और टॉर्क इज रिक्वायर्ड, हाँ, विच इज टर्न रिक्वायर्ड, ओके, which in turn requires a tangential force to act on it, as the force of friction is the only tangential force acting on the disc, so it is necessarily required for the rolling of disc. First friction force at B oppose the velocity of B, therefore the frictional force is the in the same direction as shown in arrow. The sense of friction torque is such as to oppose the angular motion। हाँ, ये सेंस जो एंगुलर एक्सेलरेशन हो रहा है ना, कौन सा एंगुलर मोशन जो हो रहा है उसको अपोज करने के लिए। और फिर क्या, बाय राइट हैंड रूल। अब राइट हैंड रूल का यूज़ करना है। और फिर तो ये कहाँ था, हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी oppose the velocity of B, therefore the frictional force is in the same direction as the arrow। हाँ, the sense of frictional torque is such as to oppose the angular motion को oppose करता है frictional torque। और by right hand rule हम लोग फाइंड करते हैं, राइट हैंड रूल से ओमेगा नॉट एक्ट एज द प्लेन ऑफ पेपर। हाँ, ओमेगा जो है ना, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, वो प्लेन ऑफ पेपर का, हाँ, अलोंग द इनटू द प्लेन, हाँ, अंदर जाता है प्लेन के अंदर जाता है, ओके, हाँ। एंड टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन, एंड टॉर्क जो रहेगा वो आउट ऑफ द प्लेन, ओमेगा इनटू द प्लेन, टॉर्क आउट ऑफ द प्लेन। नेक्स्ट,
यही पॉइंट देखना वैसे तो। ओके, फिर क्या है, फ्रिक्शनल टॉर्क। ओके, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है डिक्रीज कर देता है वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट पी। परफेक्ट रोलिंग बिगिनस व्हेन दिस वेलोसिटी इज जीरो। परफेक्ट रोलिंग कब बिगिन होती है, जब वेलोसिटी जीरो होती है। एट विच द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जीरो। जहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा वहाँ पे परफेक्ट ऑफ रोलिंग शुरू हो जाएगी। ओके, अब ये देखते हैं क्या एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। क्या होता है एनालॉजी? सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास। ओके, हाँ, तो अब उसका क्या होता है, इसमें क्या होता है रोटेशनल मोशन में, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क, फिर क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और आगे देखेंगे तो एक्सप्रेशन वेलोसिटी का एक्सप्रेशन कैसा होता है, v इक्वल डी एस बाई डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी का डी थीटा बाई डी टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन का डी वी बाई डी टी, एंगुलर वेलोसिटी का डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी, और एंगुलर एक्सेलरेशन का डी ओमेगा बाई डी टी। अब क्या है लीनियर मोशन में क्या होता है, फोर्स होता है, तो इसमें क्या होता है, टॉर्क होता है। अब फोर्स कितना हो जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू एम ए या फिर डी एम वी बाई डी टी। वर्कडन क्या होता है, वर्कडन होता है, इसमें भी वर्कडन होता है बट अब फॉर्मूला अलग अलग होता है। डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ एस होता है, लीनियर मोमेंट, लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है। ई इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, हाँ, और इसमें पावर इज इक्वल्स टू एफ वी होता है। इसमें लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स एम वी होता है। इसमें इम्पल्स कितना होता है, एफ इंटू टी होता है एम वी माइनस एम यू। हाँ, अब एक्सप्रेशन कैसे कैसे होते हैं, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी जैसे होते हैं एक्सप्लेनेशन। ट्रेन योर ब्रेन में, a particle of mass m is moving along a y is equals to moving along a y moving along a y is equals to phi is equal to under root 3x plus 10 with velocity we find the angular momentum about the origin। तो क्या होगा, d is equals to 10 की पावर रूट 3 और sin 60 is equals to 10 की पावर रूट 3 by 2 is equals to 5, l is equals to 5 mv और r perpendicular to p। अब अगर देखेंगे इधर पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी क्या होती है, व्हेन अ रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग देन द वेक्टर सम ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ ऑल द पार्टिकल ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी। ओके, इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एल इज इक्वल्स टू सम ऑफ आर आई इंटू एम आई वी आई। तो क्या जगह आई ओमेगा। इफ द बॉडी इज रोलिंग इट्स, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है, हाँ, द बॉडी इज रोलिंग, व्हेन अ बॉडी इज रोलिंग इट्स total angular momentum is the vector sum of the angular momentum about center of mass and the angular momentum of the center of mass about a fixed point on the ground. Relation between the torque and angular momentum of a rigid body, the vector sum of the torque acting on various particles of rigid body gives the net torque acting on the body, हाँ, और tau is equals to ti sum of tau, that is r1 into fi, okay, that is equals to ri into dp by dt, that is equals to d by dt into sum of li, that is dl by dt, and tau is equals to dl by dt, that is l is the angular momentum of the body and the time rate of change of the time rate of change of the angular momentum of particle is equal to the torque acting on it। अब लास्ट पॉइंट है
देख लेते जल्दी से। ओके, रोटेशन, ओके, रोटेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल्स टू डी एल बाई डी टी। टाउ क्या होता है, डी एल बाई डी टी होता है। और फिर क्या होता है, फिर अगर देखें तो टाउ इज इक्वल्स टू आई ओमेगा, टाउ इज इक्वल्स टू आई डी ओमेगा बाई डी टी, टाउ इज ऑल्सो इक्वल्स टू आई अल्फा। हाँ, और द इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ रोटेटरी मोशन एंड एनालॉगी ऑफ द सेकेंड लॉ ऑफ डायनामिक। हाँ, मतलब न्यूटन सेकेंड लॉ के जैसा है। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल एक्टिंग torque acting on the rotating body or system of particle, then its angular momentum is conserved, जो कि होता है dl by dt is equals to टाउ एक्सटर्नल। फिर टाउ एक्सटर्नल कहते हैं जीरो होता है, और फिर क्या होता है, देन dl by dt is equals to जीरो। फिर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है, जो होता है आई ओमेगा, वो कांस्टेंट होता है। अब लास्ट में एक क्वेश्चन, फिर ख़त्म अपना। फिर इलस्ट्रेशंस की एक सीरीज़ लेके आएंगे, सारे इलस्ट्रेशंस कर देंगे कवर। फिर ट्रेन योर ब्रेन में क्या है, ट्रेन योर ब्रेन में मास ऑफ रॉड इज एम, द रॉड इज मूविंग विद एंगुलर velocity omega when both ring of mass m and are situated on axis. Find the angular velocity of the rod when ring reaches the end. हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम शुड बी रिमेन कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ml²/12 ओमेगा इंटू ज़ीरो इंटू ओमेगा प्लस ज़ीरो इंटू ओमेगा। तो क्या हो जाएगा, ml²/12 प्लस ml²/4 प्लस ml²/4 इंटू ओमेगा डैश। सारे ओमेगा सारे कांस्टेंट हो जाएंगे। फिर ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू m/12 और इंटू ओमेगा बाय m/12 प्लस ओमेगा बाय m/2। फिर क्या होता है, m ओमेगा क्या हो जाएगा, m + 6m हो जाता है।